कक्षा 6 में संस्कृत का पहला चैप्टर है। प्रथमा पाठ है पुनर्वलोकनम। इसमें लट लकार और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया हुआ है। धातु रूप अगर आप देखेंगे तो अश्वः, नरः और बालिका, तर, अजा, फल और कमल का शब्द रूप दिया हुआ है। लकार लट लकार है वर्तमान काल का, मतलब कौन। धावति दौड़ता है, कौन दौड़ता है। उत्तर दिया हुआ है अश्वः धावति, अश्वः मतलब घोड़ा, धावति दौड़ता है। कौ धावतः, कौन दौड़ता है। अश्व धावता है, दो घोड़े दौड़ते हैं, द्विवचन है। के धावन्ति, कौन दौड़ते हैं। अश्वाः धावन्ति, बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। बाद है अगर हम इसमें देखेंगे तो कह, कऊ, के, तो तीनों का कौन ही आता है, लेकिन ये एक वचन कह एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, कौ द्विवचन के लिए और के बहुवचन के लिए। धातु रूप इसमें देखिए धावति, धावतः, धावन्ति, लट लकार वर्तमान काल। शब्द रूप अश्वः, अश्वौ, अश्वाः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसके बाद है कह खादति, कौन खाता है। नरः खादति, मनुष्य खाता है या नर खाता है। कौ खादतः, कौन दोनों खाते हैं। नरौ खादतः, दो मनुष्य खाते हैं। के खादन्ति, कौन सब खाते हैं। नराः खादन्ति, बहुत से मनुष्य खाते हैं। इसमें भी अब हम देखें तो कह, कऊ, के। धातु रूप खादति, खादतः, खादन्ति। शब्द रूप नरः, नरौ, नराः। का पठति, कौन पढ़ती है, स्त्रीलिंग है। का पठति, कौन पढ़ती है। बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। के पठतः, कौन दोनों पढ़ती हैं। बालिके पठतः, दोनों बालिकाएं पढ़ती हैं। का पठन्ति, कौन सब पढ़ती हैं। बालिका पठन्ति, बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। इसमें भी जब हम देखेंगे का, के, का, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठति, पठतः, पठन्ति। धातु रूप है पठ धातु का, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष। शब्द रूप है बालिका, बालिके, बालिका। अब का जलम पीवती, कौन जल पीता है। अजा जलम पीवती, अजा मतलब बकरी जल पीती है, पानी पीती है। के जलम पीवतः, कौन दोनों जल पीते हैं। अजय जलम पीवतः, दोनों बकरियां जल पीती हैं। का जलम पीबन्ति, कौन सब जल पीती हैं। अजाय जलम पीबन्ति, बहुत सी बकरियां जल पीती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे धातु रूप पिबति, पिबतः, पिबन्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष। शब्द रूप अजा, अजे, अजा। किम पतति, क्या गिरता है। फलम पतति, फल गिरता है। के पततः, कौन दोनों गिरते हैं। फलम पततः, दो फल गिरते हैं। कानि पतन्ति, कौन सब गिरते हैं। फलानि पतन्ति, बहुत से फल गिरते हैं। यहाँ देखिए तो किम, के, कानि, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। धातु रूप पतति, पततः, पतन्ति। शब्द रूप फलम, फले, फलानि। किम विकसति, विकसति मतलब खिलना, कौन खिलता है। कमलम विकसति, कमल खिलता है। के विकसतः, कौन खिलते हैं। कमले विकसतः, दो कमल खिलते हैं। कानि विकसन्ति, कौन सब खिलते हैं। कमलानि विकसन्ति, बहुत सारे कमल खिलते हैं। यहाँ भी जब हम देखेंगे किम, के, कानि, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष। शब्द रूप कमलम, कमले, कमलानि। धातु रूप विकसति, विकसतः, विकसन्ति।
क्वेश्चन दिया हुआ है अब, कह धावती, कौन दौड़ता है? अश्व धावती, अश्व घोड़ा दौड़ता है। का लिखति, कौन लिखता है? बालिका लिखति, बालिका लिखती है। किम पतति, क्या गिरता है? फलम पतति, फल गिरता है। एक वचन प्रथम पुरुष। अब यहाँ पर है बहुवचन। के खेलंती, कौन खेलते हैं? तो बालकाः खेलंती, बहुत से बालक खेलते हैं। का उड्डयंती, चटकाः उड्डयंती, बहुत से पक्षी उड़ते हैं। कानि विकसंती, कौन सब खिलते हैं? तो कमलानि विकसंती, बहुत से कमल खिलते हैं। काः पठन्ति, कौन पढ़ता है? बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ती हैं। कानि विकसंती, पुष्पाणि विकसंती, महिला गा रही है। तो का गायति, कौन गाती है? गायिका गायति, गायिका गाती है। इमौ को अस्तः, ये दोनों कौन हैं? इमौ सुको अस्तः, ये दोनों तोता हैं। उदाहरण अनुसारम पुल्लिंग रूपाणि लिखत, उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग रूप लिखिए। जैसे अश्व, अश्वौ, अश्वाः, तो नर का क्या होगा? नरः, नरौ, नराः। गज, गजः, गजौ, गजाः। मृग, मृगः, मृगौ, मृगाः। वानर, वानरः, वानरौ, वानराः। सैनिक, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। पुरुष जैसे खेलति, खेलतः, खेलन्ति। क्रियापद हमारे अथवा तुम्हारे से भिन्न किसी दूसरे के खेलने को बताता है, इसलिए इसे प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष की क्रिया कहते हैं। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे धातु रूप पठ में लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में पठति पठतः पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसि पठतः पठत और उत्तम पुरुष में पठामि पठावः पठामः। तो जैसे प्रथम पुरुष सह पठति, तो प्रथम पुरुष क्या होता है? जब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं, जैसे वह पढ़ता है, किसी की तरफ आप हाथ दिखा के कह रहे हो वह पढ़ रहा है, वह सह पठति, वह पढ़ता है। अब एक से ज़्यादा है वहाँ पर, तो पठति पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। दो लोग हैं अगर वहाँ पर, तो आप क्या कहोगे? तो पठते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। अब ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। अगर सभी के बारे में पूछा जा रहा है कि वे क्या कर रहे हैं, तो ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं, तो हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं, तो जब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो गया? प्रथम पुरुष। फिर मध्यम पुरुष आता है जब हम आपस में बात कर रहे हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या करते हो, तो पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः, गलत लिख गया, पठसि पठतः पठत, ठीक है। तम पठसि, तुम पढ़ते हो। यूयाम पठत, तुम दोनों पढ़ रहे हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अब उत्तम पुरुष में क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं? अपने बारे में बताते हैं। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या निष्कर्ष निकलता है? प्रथम पुरुष में हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, मतलब अन्य के बारे में बात करते हैं। मध्यम पुरुष में जिससे हम बात कर रहे हैं, आपस में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर तुम का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम जब आपस में बात करते हैं तो वो मध्यम पुरुष हो जाता है। उत्तम पुरुष में जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। अब चौथा क्वेश्चन आता है, उदाहरण अनुसारम स्त्रीलिंग रूपाणि लिखत। अब यहाँ पर उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग के रूप लिखने हैं। तो स्त्रीलिंग में है अजा, शिक्षिका, बालिका। इसी तरह जैसे दिया हुआ है वैसे ही शब्द रूप चलेगा। अजा, अजय, अजा, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका, बालिका, बालिके, बालिका। अब इसी का खा है, उदाहरण अनुसारम नपुंसक लिंग रूपाणि लिखत। नपुंसक लिंग में क्या आ रहा है? फल, पुस्तक, पुष्प। फलम फले फलानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि। अब ये बॉक्स में या मंजूषा में कुछ उत्तर दिए गए हैं जिसको छांट के लिखना है। मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा में दिए हुए शब्दों को देख करके इन वाक्यों को पूरा करना है। बालकः, एक बालक है, क्या कर रहा है? खादति। बालकः खादति, बालक खा रहा है। कुक्कुरौ,
एक से ज़्यादा कुत्ते हैं तो कुक्कुरो धावतः, कुत्ते दौड़ रहे हैं। जलम प्रभवति, जल बहता है। गजा गच्छन्ति, बहुत से हाथी जाते हैं। के नमन्ति, कौन नमस्कार करता है। का उत्पतति, क्या उत्पन्न होता है। कानि विकसन्ति, कौन खिलते हैं। का धावन्ति, कौन दौड़ते हैं। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें अनुवाद कैसे करना है। यहाँ पर दो आदमियों के बारे में पूछा गया है। दो आदमी खाते हैं, तो दो मतलब दो, नरो मतलब दो आदमी, तो खादतः मतलब खाते हैं। नरो खादतः, आप ये भी कह सकते हो नरो खादतः, दो लिखने की आवश्यकता नहीं है, नरो खादतः, दो आदमी खाते हैं। लड़कियां पढ़ती हैं, बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं, तो बालिका पठन्ति। कमल खिलते हैं, बहुत से कमल खिलते हैं, तो कमलानि विकसन्ति। आदमी खाता है, एक आदमी खा रहा है, इसलिए नरः खादति, मनुष्य खाता है। बकरी पानी पीती है, अजा जलम पीवती, एक पी रही है तो अजा जलम पीवत।